ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮೌನ ಅನ್ನೋದು ಆರೋಪ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 24 ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಾನು ಅವಾಗ. ಸೊ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು. ಹಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. हे गाइस, जनरली मैं ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूं, बट मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि इसके सेंटर ऑफ स्टेज में एक ऐसी फिल्मी पर्सनालिटी है जो आए दिन कंट्रोवर्सीज में आते रहते हैं। एक्टर हो, एक्टिविस्ट हो या पॉलिटिकल कमेंटेटर, एक चीज तो माननी पड़ेगी, प्रकाश राज जहां जाते हैं वहां कंट्रोवर्सी खुद ही चलकर आ जाती है, और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। आप सबको पता है प्रकाश राज बहुत ही ज्यादा वोकल है अपने पॉलिटिकल ओपिनियन को लेके, एंड उन्होंने बहुत सारे कंट्रोवर्शियल कमेंट्स भी किए हुए हैं, जिस वजह से वो बहुत सारे कंट्रोवर्सीज में घिरे हुए रहते हैं। बहुत लोग उनसे बहुत कुछ सवाल पूछते हैं, एंड कुछ लोग उनको हेट भी करते हैं, कुछ लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं इसी चीज के लिए। बट फिलहाल प्रकाश राज एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के वजह से सुर्खियों में है या वायरल हुए हैं, जहां पे मीडिया ने उनको पूछ लिया कि आप हमेशा सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म क्यों करते हो, और बस फिर क्या था, सोशल मीडिया को मिल गया एक नया बैटलफील्ड, और एंड लोग दो कैंपस में डिवाइड हो गए। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि प्रकाश राज बीजेपी, आरएसएस और हिंदू नेशनलिज्म से जुड़े मुद्दों पर बहुत एग्रेसिवली बातें करते हैं। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना हो, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देने हो या सोशल कमेंट्री करनी हो, तब वो काफी वोकल नजर आते हैं। लेकिन उनके क्रिटिक्स का ये एलिगेशन है कि जब माइनॉरिटी कम्युनिटी के कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज हो या लेफ्ट विंग ग्रुप्स से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं सामने आती हैं, तब उनकी आवाज उतनी जोर से नहीं सुनाई देती। इसी वजह से उन पर बार बार सिलेक्टिव आउटरीच और सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म का लेबल लगाया जाता है, और इस बार मीडिया ने भी वही सवाल उनके सामने रख दिया जो सालों से सोशल मीडिया पे पूछा जा रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये सवाल अनकंफर्टेबल जरूर था, लेकिन इररिलेवेंट बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अगर आप खुद को सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल, एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर के रूप में प्रेजेंट करते हो, तो नेचुरली लोग आपसे कंसिस्टेंसी की उम्मीद करते हैं। देखो, पब्लिक का लॉजिक सिंपल है, अगर कोई चीज गलत है तो गलत है, तो फिर वो किस आइडियोलॉजी, रिलीजन या पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन उनके हेटर्स के साथ में उनके कुछ सपोर्टर्स भी हैं जो उनको इस चीज में सपोर्ट करते हैं, एंड उनका कहना भी एक हद तक सही है। प्रकाश राज के सपोर्टर्स का ये कहना है कि कोई भी पब्लिक फिगर को दुनिया भर की घटनाओं पे रिएक्ट करना जरूरी नहीं है या वो ऑब्लिगेटेड नहीं है। हर इंसान को ये अधिकार है कि वो किन मुद्दों पर बोलना चाहता है और किन मुद्दों पर नहीं। ये हमारी डेमोक्रेसी है भाई, सबको बोलने की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का सब लोग यूज करते हैं, तो उनको किस चीज पे बात करनी है, किस चीज पे बात नहीं करनी है, ये भी उनका एक राइट ही है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, दोनों आर्ग्यूमेंट्स में अपनी अपनी वैलिडिटी तो जरूर है, लेकिन सोशल मीडिया की प्रॉब्लम क्या है पता है, यहाँ इशू से ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको दी जाती है कि किसने इस चीज पे बात करी और किसने इस चीज पे बात नहीं करी। जो इंसिडेंट है वो सेकेंडरी हो जाता है, उस इशू पे बोलने की अटेंडेंस प्राइमरी हो जाती है। इसने ट्वीट किया क्या, उसने स्टेटमेंट दिया क्या, वो अब तक चुप क्यों है, ये सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर ही क्यों बात करता है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन प्रकाश राज के केस में ये परसेप्शन इतना स्ट्रांग हो चुका है कि ऑलमोस्ट उनके सारे इंटरव्यूज में उनको ये सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म का सवाल पूछा जाता है, और इसी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हो गई है, क्योंकि यहाँ डिस्कशन किसी मूवी, एक्टिंग या सिनेमा की नहीं थी, डिस्कशन थी क्रेडिबिलिटी की। अब इस वीडियो को देख लीजिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एंकर के सवाल से प्रकाश राज कितने बैकफुट में आ गए थे, एंड उन्होंने अपनी गलती भी मान ली। ಡಿಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಕೆಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಉರಿತು ಸರ್, ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತ? ಅರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ? ನೀವು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಬಯಕೆ. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೂಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ಕಥೆ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ನೂಪುರ್ ಶರ್ಮಾಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಟೇಲರ್ ನನ್ನ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿ. ಇಂಥ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಲಿಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ, ನಾನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನು ಫೋಕಸ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನಾನು ಪಲಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ತಪ್ಪದು. ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ, ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇರ್ತೀನಿ, ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या प्रकाश राज सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं या फिर लोग उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से डिसएग्री करते हैं और इसी वजह से उनको टारगेट किया जाता है? इसका जवाब हर इंसान अपनी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से दे सकता है। लेकिन यार एक बात तो तय है, प्रकाश राज ने फिर से ये प्रूव कर दिया है कि वो सिर्फ एक एक्टर नहीं है, बल्कि एक ऐसे पब्लिक फिगर है जिनके हर एक स्टेटमेंट का वजन है, उनके हर एक स्टेटमेंट का वैल्यू है, एंड लोग उनके हर एक स्टेटमेंट को सीरियसली लेते हैं। एंड जब ऐसे ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कोई पब्लिक फिगर देता है तो भाई सोशल मीडिया जो है वो फट जाता है, एंड लोगों को माल मसाला मिल जाता है डिस्कशन करने के लिए। जैसे हमको मिला है, हम भी इस चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। बट मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये था कि ये, क्योंकि ये फिल्मी पर्सनालिटी को रिलेटेड कंट्रोवर्सी चल रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूं एंड कुछ अपने थॉट्स रखूं। क्या कोई ऐसा इंसान जो एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है एंड एक पब्लिक फिगर है, उसको ऐसे सब चीजों पे बात करनी जरूरी है, ऐसे अपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने जरूरी है, जिससे बहुत लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि उनके बात का कुछ वजन है, उनके बात का कुछ वैल्यू है, क्योंकि उनकी बात सुन के उनके बहुत सारे फैंस इस चीज को फॉलो करना शुरू करते हैं। एंड सेलिब्रिटीज कभी कभी सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, एंड इस वजह से उनको क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ सकता है, एंड ये उनके करियर के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। आपके क्या थॉट्स है इस कंट्रोवर्सी के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।